नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंकित कुमार मालवी है और मैं अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज एन एमटीएस जॉब कर रहा हूँ। में से बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि मॉक टेस्ट के बारे में बताऊँ, टेस्ट को में कैसे मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं और मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, अभी 100 के अंडर या 100 के समथिंग मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको कैसे इंक्रीज करें कि 120-125 के समथिंग मार्क्स रो मार्क्स आ पाए। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मॉक टेस्ट होता क्यों इम्पोर्टेंट है, मॉक टेस्ट देना क्यों चाहिए, मॉक टेस्ट क्या करता है, आपकी प्रिपरेशन को किस वे में ले जाता है। तो मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि मॉक टेस्ट आपको एक तो एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है और एक स्पीड देता है, जिससे कि आप एग्ज़ाम हॉल का माहौल फील कर पाओ और एग्ज़ाम हॉल में आपके साथ क्या होने वाला वो आपको यही पता चल जाएगा कि आपको इस तरह से इस पैटर्न में या इस वे में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। और जो ये मॉक टेस्ट होता है ये आपको कहता है कि आप कितने पानी में हैं और कितने बाहर है, आपको आपके नंबर दिखाता है कि आप कितने लोगों से आगे कितने लोगों से पीछे है, आपकी परसेंटाइल बताता है, आपकी एक्यूरेसी बताता है। तो मॉक टेस्ट के ओवरऑल बहुत सारे फायदे हैं, तो मॉक टेस्ट सभी को देना चाहिए अनटिल अनलेस आपका सिलेबस है वो पूरा ना हो। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। सबसे पहले क्या आज के सेशन में या आज के इस वीडियो में अपन इंग्लिश की ही बात करेंगे कि इंग्लिश में कैसे नंबर इंक्रीज कर सकते हैं और इंग्लिश को अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि हम बेस्ट से बेस्ट मार्क्स लेके आ पाए इंग्लिश में। तो सबसे पहले इंग्लिश में आपको मैं बता दूं कि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने से मेरा मतलब ये है कि एक बार आप नीतू सिंह मैडम की जो बुक है फ्लिंग टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 वो पूरी कंप्लीट कर दे आगे से पीछे 2-3 बार। उसके बाद आप एक रानी मैडम का वीडियो है A to Z वोकेबलरी करके, तो वो वाला वीडियो पूरा देखें 1-2 बार। और आप एक बुक है वो करना चाहिए आपको 4 से 5 बार मिनिमम। तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इंग्लिश का मॉक टेस्ट स्टार्ट होते ही आपको सबसे पहले इंग्लिश में करना क्या होता है, इंग्लिश में सबसे पहले आपको जो ग्रामर के क्वेश्चन है वो वाले क्वेश्चन और जो वोकेबलरी के क्वेश्चन है वो वाले क्वेश्चन करने। देन सबसे लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज या क्लोज टेस्ट और जब पेम्बल होते हैं जंबल सेंटेंस वो वाले देखने हैं। पहले अपन ग्रामेटिकल एरर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इंग्लिश के जो सारे टॉपिक्स है उनके जो चैप्टर है, इंग्लिश के जो सारे चैप्टर है उनके बेस पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका जवाब देंगे। और उसके बाद आप जो वोकेबलरी के क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करेंगे। और आपको मॉक टेस्ट देते टाइम एक दो बातों का और ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप मॉक टेस्ट दे तो कहीं शांत जगह पे बैठ के दे, मॉक टेस्ट दे तो किसी ब्रेक के साथ नहीं दे। ऐसे नहीं कि मॉक टेस्ट दे रहा आधा बीच में पॉज कर दिया और दूसरे काम के लिए चले गए, ऐसा नहीं, पूरा मॉक टेस्ट एक साथ देना है। तीसरी बात यह है कि दिन में टोटल 2 मॉक देना है, एक सुबह एक शाम देना है। और मॉक देने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो एनालिसिस होता है। किसी भी मॉक देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उसका एनालिसिस कर रहे हैं हम या नहीं कर रहे, और कर रहे तो कैसे कर रहे हैं। अगर मॉक दे रहे हैं अपन तो मॉक का एनालिसिस करना अपन को प्रॉपर 2-3 तरीके से करना है। एक की जो क्वेश्चन गलत हो गए, एक जो क्वेश्चन अपन ने स्किप कर दिए, तीसरा जो अपन ने अटेम्प्ट तो किया बट एवरेज टाइम से ज़्यादा टाइम अपन उसमें ले रहे हैं। तो ये ऐसे 3 कैटेगरी में करके अपन उसको एनालिसिस कर सकते हैं। गलत वो हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, अपन से क्या गलती हो रही है, एक ये देखना है। और सेम गलती दूसरे वाले में तो नहीं हो रही है, ऐसा वाला भी देखना है। मतलब एक तो ये देख लिया अपन ने, नोट डाउन भी करते जाना साथ में कि गलती हो रही है तो क्यों हो रही है और कौन से चैप्टर से हो रही है, ऐसा साथ ही साथ में नोट करते जाना है। सेकेंड चीज़ ये है कि आपने अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो कौन से चैप्टर का वो भी नोट करना है। और आप ओवर टाइम ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो ये भी नोट करना है आप। और मॉक टेस्ट एनालिसिस करते टाइम पास स्पेशल एक रजिस्टर होना चाहिए स्पेशल, जिसमें अपन नोट करते जाए। स्पेशल मॉक टेस्ट के नाम से एक रजिस्टर बना लो, जो गलत हो रहे हैं वो राइट डाउन करो। और ये एनालिसिस का एक तरीका तो ये है, और एक तरीका और एनालिसिस का जो थोड़ा इससे ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि अपने रेगुलर 4 या 5 मॉक टेस्ट ले लो एक साथ,
और उनका बैठ के एनालिसिस 1-1.5-2 घंटा करो आराम से। तो उनसे जो गलतियाँ निकलेगी और वो जो तुम गलतियों को इम्प्रूव करने के बाद जब मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आपके 10 से 15 नंबर ईजीली ग्रो हो जाएंगे आपके, ऐसा रहता है। तो आप 4-5 दिन के एक साथ 4-5 मॉक टेस्ट ले लो और उनको चारों में देखो कोई पैटर्न बन रहा है क्या, कोई सेम गलती इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है ऐसा तो वो गलती को लिखो और उस गलती को सबसे पहले तत्काल प्रभाव से उस गलती को कुछ भी करो, यूट्यूब वीडियो देखो, कुछ भी करो, उस टॉपिक को पढ़ो डबल, कुछ भी करो, पर वो गलती नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मॉक में होनी चाहिए। तो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट होता है। तो दोनों तरीके से मैं यही रिकमेंड करूँगा, दोनों तरीके से मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। और एक बार तो और ये है कि इंग्लिश में आप ये ना सोचे कि आपको पूरा जितने 25 क्वेश्चन है 25 भी अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि आते नहीं है फिर भी लगा के आ जाते हैं, तो वो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अपन को ओड वन आउट करके कुछ अगर लग रहा है या अपन को थोड़ा बहुत हिंट आ रही है कि हाँ ऐसे हो, तो वो बात अलग है। बाकी ऐसे बिल्कुल ही तुक्के में लगाना सही नहीं होता, गलत होते हैं और उससे माइनस मार्किंग होती है और बहुत सारे लोगों से पीछे रह जाते हैं ऐसे ही। तो अपन को जो जो याद है वही लगाने हैं। और मैं मेरा बताऊं तो मैंने 24 अटेम्प्ट किए थे और 23 सही थे, तो मेरे अच्छे मार्क्स इंग्लिश में बने थे, उस वजह से मेरे रो मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो यही राय मैं आपको भी देना चाहता हूँ कि आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको याद हो, जो आपने पढ़ रखे हो, जिसको आपको माइंड में क्लिक हो रहा हो कि हाँ ये सही हो सकता है। तो इंग्लिश में एक वो रास्ता है। और एक मॉक टेस्ट आप इंग्लिश का सेक्शनल दे, टेक्स्ट बुक पे भी मिल जाएगा। और एक इंग्लिश माध्यम ऐप जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि इंग्लिश माध्यम ऐप में एक ऐसा ऐप है, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है कि मैं बस ऐसे मैंने जो पढ़ा वो बता रहा हूँ आपको। इंग्लिश माध्यम एक ऐसा ऐप है जहाँ से आपकी वोकेबलरी भी कंप्लीट होती है और आपकी ग्रामर भी कंप्लीट होती है। कैसे, ये मैं बताता हूँ। उसमें एक पैसेज होता है, डेली का एक फ्री पैसेज आता है। फ्री पैसेज में के साइड में वोकेबलरी रहती है, तो आप वोकेबलरी पढ़िए पहले और उसके बेस पे पूरा आपको पैसेज समझ में आ जाएगा। देन फिर उसके जस्ट नीचे मॉक टेस्ट का ऑप्शन रहता है, तो फ्री रहता है वो सबके लिए। तो वो मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें वो पूरा एसएससी का पैटर्न रहता है। एसएससी आपने जो एफडीएस में आएगा वही वैसा ही पैटर्न रहेगा पूरा। तो आप पूरा दीजिए उसको, मॉक टेस्ट को एक बार। वो ऐसे ही मानिए कि आप इंग्लिश का ही मॉक टेस्ट दे रहे हो, सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रहे हो, ऐसा समझ लीजिए। तो उसमें आपकी ग्रामर और उसका ये जो होता है वोकेबलरी दोनों कंप्लीट हो जाएगी। और तीसरी चीज़ ये भी कंप्लीट होगी उसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल वगैरह सारी चीज़ें। तो वो एक कंप्लीट इंग्लिश का मॉक टेस्ट मान के ही दीजिए, वो बेस्ट रहता है इंग्लिश के लिए। और इंग्लिश में यही है कि आप पढ़ते रहिए, सिली मिस्टेक्स ना करिए, जो आता है वही लगाओ, मतलब जो याद है वही लगाओ। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन लगा दिए, याद तो 10 भी नहीं थे। ऐसा करोगे तो माइनस नंबर आएंगे। और यही है कि पढ़ते रहिए, नीतू सिंह पढ़ो, आप वोकेबलरी पढ़ो ब्लैक बुक से। और इनको यूँ है कि जैसे कि वोकेबलरी में एक ऐसा है कि रटना नहीं है, वहाँ क्लिक हो जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से एकदम दिमाग लगा के बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ रहे हैं, तो वहाँ क्लिक हो जाएगा, आप अच्छे से पढ़ के जाओगे यहाँ से। तो जैसे कि आज दिन के 100 इडियम्स पढ़ दिए, 100 वन वर्ड्स पढ़ दिए, 100 एंटोनिम, 100 सिनोनिम पढ़ दिए, तो वहाँ जाके आपको ऐसे करके आपको अगर 4 या 5 बार भी रिवाइज कर देना आपने इसको ब्लैक बुक को, तो वहाँ जाके आपके क्लिक हो जाएगा, हिंट मिल जाएगी आपको और आप क्वेश्चन सही लगा के आओगे। और एक और मैं बताया था वोकेबलरी के लिए, वही अभी जो बताया मैंने, रानी मैडम का A to Z वोकेबलरी की सीरीज है, यूट्यूब पे उन्होंने वीडियो बना रखे, तो ये देखिए और मॉक टेस्ट दीजिए। दिन का एक तो वो मॉक टेस्ट देना आपको, दिन के 2 मॉक टेस्ट दिन टोटल, एक मॉक टेस्ट इंग्लिश माध्यम ऐप पे देना और एक मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पे देना। तो टेस्ट वो सुबह पहले वो दे दीजिए और शाम को ये दे दीजिए, ऐसा करके तो इंग्लिश ऐसे आपकी सही हो जाएगी। और एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे। एग्ज़ाम की जो सूत्रों से या एसएससी में जो पोस्टिंग है, कहीं से लीक होकर खबरें आ रही है कि 15 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच में आपकी एग्ज़ाम होनी है। और ये तय है कि होनी है, क्योंकि काफ़ी डिले हो चुकी है, अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, अब होना ही है इसको। तो ये लगभग आपके पास 20 से 22 दिन है, आप अच्छे से तैयारी करो और मॉक टेस्ट देते रहिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अगला वीडियो जीएस के ऊपर बनाने वाला हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बता सकते हैं कि
नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।